वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में। लेटेस्ट अपडेट ये है कंपनी की तरफ से कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है। रिकॉर्ड डेट अभी तय नहीं की गई है कंपनी के द्वारा, लेकिन कंपनी जल्द ही अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी वायर्स और केबल्स में है और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। यदि हम 3 साल को देखेंगे तो कंपनी ने 145% का रिटर्न निकाल के दिया और पिछले साल भी यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 30 रुपये का डिविडेंड दिया। तो ना केवल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं इस कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज बात पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में। 6 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 5,910 रुपीज और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ऑलमोस्ट 2% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के लेटेस्ट अपडेट को। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को आने वाले कुछ दिनों में डिविडेंड देने वाली है और हर एक शेयर के बदले में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देगी 35 रुपए। पिछले साल 2024 में इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था 30 रुपए का और अब देगी 35 रुपए का। अभी रिकॉर्ड डेट तय नहीं की गई है, जब भी आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को ना के बराबर रिटर्न निकाल के दिया, जो कि रहा 0.84% का। बात की जाए 3 साल की तो यहाँ इस कंपनी ने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। पॉलीकैब इंडिया ने अपने शेयर होल्डर्स को 145% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2,418 रुपीज 45 पैसे, जो आज के दिन है 5,906 रुपीज का। बात की जाए 5 साल की तो यहाँ भी इस कंपनी ने बताया कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं करेगी लॉन्ग टर्म में। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में रिटर्न दिया 774% का, यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 691 रुपीज 80 पैसे, जो आज के दिन है 5,906 रुपीज। बात की जाए ओवरऑल रिटर्न की तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 815% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जानते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ना के बराबर रिटर्न दिया, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 30 रुपए का। तो कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है हर साल। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो मार्केट कैप शानदार है 87,231 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 10.15। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 38.75। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। बात की जाए डेब्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज की तो कंपनी पर ना के बराबर लोन कर्ज है। जानते हैं इस कंपनी का आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो कंपनी का आरओई है 20.88%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो यह बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो यह बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 571.31 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में एक अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न किया 18,260 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 14,241 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट भी बढ़ गया, जो कि रहा 1,803 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1,283 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को तो कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में भी एक अच्छा खासा जंप लगाया 2024 में और अर्न किया 8,243 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 6,675 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा
पॉलीकैब में लगा हुआ है 63.04% का, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.89% का, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.11% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 7,605 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 4,555 रुपीज। बात की जाए पॉलीकैब की कुछ अच्छाइयों के बारे में तो कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन खर्च नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 22% CAGR। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 25%। बात की जाए इस कंपनी कुछ कमी के बारे में तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.07 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कंपनी के द्वारा कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जल्द ही डिविडेंड देने वाली है 35 रुपए का, और रिकॉर्ड डेट अभी तय नहीं की गई है। ओवरऑल बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है कंपनी की, फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है इस कंपनी का, फंडामेंटल में मार्केट कैप शानदार है, आरओई अच्छा है, ना के बराबर लोन खर्च है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा महंगा है 5,906 रुपीज। यदि हम रिटर्न को देखेंगे तो 5 साल में 700% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 145% का रिटर्न निकाल के दिया, और 1 साल में 1% से कम का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन इस कंपनी ने पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 30 रुपए का, और अब देने वाली है 35 रुपए का डिविडेंड। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए।